मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासें अनवरत चल रही हैं और मिशन सचिवालय का जो टारगेट है उसे पूरा करना है और सारे मित्र हमारे बहुत जोश और खरोश से लगे हुए हैं। ठीक है ना। अभी हाल ही में जो नया बैच स्टार्ट हुआ है, सारे लोग उसमें निबंध लेखन का और हिंदी का जो है लेटर ड्राफ्टिंग वाला पेपर है उसमें भी लिख करके लगातार आंसर आ रहे हैं। तो हमें यह अंदाजा हो गया है कि जाहिर सी बात है, आप लोग जब इतने जोशो खरोश से लगे हैं तो हमें भी लगना बहुत जरूरी है। और इसी कड़ी में आज हम ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार खनिज संसाधन पे वीडियो बना रहे हैं। जाहिर बात यहां से क्वेश्चन पक्का आता है और ये क्वेश्चन आता है तो फिर आपका गलत ना होने पाए, सही हो। और तरीका हमारा वही रहेगा। भारत की जो भारत का भूगोल है उसमें एक खनिज संसाधन है और यहां से जो क्वेश्चन बनता है उसको हम उसी तरीके से बनाना चाहते हैं कि एक बार आपने पढ़ लिया, समझ लिया, पूरा का पूरा सारे कंटेंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मिशन सचिवालय के तहत समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी क्लास की एक अगली कड़ी, और जिसे हम कहते हैं कि भारत के खनिज संसाधन। जाना यही है, टारगेट यही है। और आरओ की लाइव क्लासें, ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। बैच क्या है? आरओ उड़ान बैच। ठीक है ना मित्रों, ये तो चलता ही है। ठीक है ना। हमने आपको खनिज संसाधन पे पूरे भारत की बेल्ट बता दी थी कि 5 बेल्टों में इसको बांटा गया है। सबसे ज्यादा खनिज संसाधन में कौन सा राज्य है उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर हम लोग एक एक खनिज को उठाएंगे और किस राज्य में कौन कौन सी खानें हैं, किस नाम से जानी जाती हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा लगे और अच्छा मजा आए और पूरी चीजें याद हो जाएं अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो। 5 बेल्ट में ये 5 चीजें हमने बताई थी और साथ में आज हमने खोल करके रखा है ब्लैंक मैप, और इसी ब्लैंक मैप में पूरा का पूरा आज याद कराने की कोशिश करेंगे आपको भारत के खनिज संसाधन। भारत के खनिज संसाधन। अब बात करते हैं खनिज संसाधन की कि जाहिर सी बात है कि अगर भारत में खनिज संसाधन पाए जाते हैं तो खनिज संसाधन पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं, किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, वो हमने पिछले वाले वीडियो में आप लोग पूरी तरह से आपको समझा दिया था। लेकिन फिर भी एक बार हम चाहेंगे कि रिवीजन जरूर आपका हो जाए और उस रिवीजन के तहत अगर कोई चीजें आप भूल रहे हैं तो फिर एक बार जो है सामने आ जाएंगी। तो जैसे हमने आपको बताया था कि भारत में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और पूरे के पूरे खनिज चट्टानों में ही निकाले जाते हैं। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि चट्टानों के बनने का क्रम एक हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। ठीक है ना। दूसरी किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, जिसे आप कहते हैं धारवाड़। ठीक ना। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं सबसे ज्यादा खनिज यही मिलता है आपको। ठीक है ना। खनिज धारवाड़ की चट्टानों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर लौह खनिज की बात करते हैं, लौह धातुओं की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है धारवाड़ का पहले नंबर पर नाम आता है। धारवाड़ के बाद में एक चट्टान और आती है, आर्कियन क्रम हो गया, धारवाड़ हो गया, और दूसरा है दूसरे क्रम की जो चट्टानें हैं उन्हें आप कहते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है ना। ये हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया था, लेकिन बस एक जस्ट रिवीजन कर लेते हैं और बस 2 मिनट का रिवीजन और आगे पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आएगी। तो ये होता है कुडप्पा क्रम की चट्टान। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद में बनी है विंध्यन क्रम, विंध्यन क्रम की चट्टान। उसके बाद बनी है गोंडवाना लैंड की चट्टान। ठीक है ना। गोंडवाना लैंड। एक क्वेश्चन तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चट्टानें हैं सबसे पुरानी कौन सी है, तो आपके पास आर्कियन क्रम की चट्टान एक याद रहना चाहिए। दूसरा, लौह धातुएं सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं, तो आपको बताना है धारवाड़ की चट्टानों में पाई जाती है, जो आपको पता है सबसे ज्यादा कर्नाटक में मिलती हैं। ठीक ना। कर्नाटक में। और अगर खनिज संसाधनों की बात करते हैं तो कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर क्या होगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानों पर। तो ये बनने का क्रम है और इसी के आधार पर हम देखेंगे कि आज पूरे भारत में जो खनिजों का क्रम है वो क्या है। अगर मैं आपसे बात पूछता हूं कि पूरे खनिज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा है, मतलब कौन सा ज्यादा जो है राज्य है जो खनिज सबसे। चलिए अगर बात करते हैं कि पूरे खनिज उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, और भारत में हमने आपको बताया था कि लौह खनिज
और कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, अगर सबसे ज्यादा उत्पादन, अगर हम भंडारण की बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास ये आंसर होगा कि अगर हम बात करें, ये है उड़ीसा, ठीक है, ये है झारखंड, ये है छत्तीसगढ़, और ये है आंध्र प्रदेश, ये है कर्नाटक, ये है तमिलनाडु, ये है तेलंगाना। मुझे लगता है राज्य तो सब आपको पता ही होंगे, क्योंकि राज्यों की चर्चा तो हमने पहले ही कर ली थी। और आज हम जो डाटा आपको बताने जा रहे हैं, मिनरल ईयरबुक 2020 का डाटा है, उसके बाद कोई डाटा आया नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, तो इसे आपको याद रखना है। तो हम पहली तो बात करते हैं कि सबसे ज्यादा खनिज किस राज्य में होता है, ठीक ना। खनिज उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो मुझे लगता है आपका जो है जो उत्तर होगा वो कोई भी हो, लेकिन सही उत्तर जो बताने वाले हैं उड़ीसा ही बताएंगे। तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा खनिज संसाधन में उड़ीसा है, उत्पादन में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन का ये पहला नाम आता है उड़ीसा का। लेकिन आपको खनिज संसाधन आप पढ़ रहे हैं तो आपको राज्य कौन कौन से सबसे ज्यादा फोकस करने हैं, सबसे ज्यादा याद रखने, क्योंकि अभी हम यही एक एक राज्य उनकी खाने बताएंगे, एक बार में आपको याद हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा उड़ीसा का नाम आता है, फिर उसके बाद में नजदीक में ही पड़ता है जिसे आप झारखंड कहते हैं, फिर उसके बाद ये छत्तीसगढ़ आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर तेलंगाना आता है, कर्नाटक आता है और तमिलनाडु आता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किस जो है राज्य में कौन सी खाने और किस प्रकार की पाई जाती हैं। तो आज को हम बात करते हैं, चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं क्या कि सबसे ज्यादा खनिज संसाधन में किस राज्य, कौन सा राज्य है, तो सबसे ज्यादा उड़ीसा है। लेकिन आज हम लोग एक एक खनिज के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक खनिज को लेंगे और एक एक खनिज के बारे में उनकी खान और उनके राज्यों के अनुसार, उत्पादन के अनुसार उनका देखेंगे। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो या तो कोयला आता है या तो लोहा आता है। तो सबसे पहले हम लौह उत्पाद की बात करते हैं, लौह अयस्क की बात करते हैं। तो लौह अयस्क की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला आंसर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि लौह अयस्क में क्या स्थिति है भारत की। तो हम लोग लौह अयस्क की बात करते हैं तो लोहा हमने आपको बताया था कि लोहा 4 प्रकार का होता है, ठीक ना। और पूरे भारत का स्थान, विश्व में अगर बात करते हैं तो विश्व में भारत का चौथा स्थान है, ठीक ना। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। और पूरे विश्व का भारत लोहा का उत्पादन करता है कितना, 6.70%, ठीक ना। मैं आपको चेंज कर देता हूं पेन जरा। ये विश्व में लोहे का इसका स्थान कितना है, 4वां रैंक आता है विश्व में, और पूरे विश्व का उत्पादन कितना करता है, 7.70%। तो ये एक डाटा याद रहेगा आपको। और अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वह किन राज्यों में होता है, एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि उत्पादन के हिसाब से राज्यों का क्रम बताइए। तो मित्रों ध्यान रखना है, अगर लोहे की बात होती है तो लोहा अयस्क के रूप में पाया जाता है, कच्चा लोहा पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर उत्पादन की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये पूरा का पूरा जो मैप है आपको पता होगा, ठीक ना। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, अगर नहीं पता होगा तो मैं बोलता भी जा रहा हूं, और ये ब्लैंक मैप लीजिएगा, ब्लैंक मैप भर करके आप इसको याद करिएगा। तो ये है उड़ीसा पहले नंबर पर। सर्वाधिक अगर उत्पादन की बात करते हैं तो उड़ीसा का पहले नंबर पर आता है, ठीक है। उसके बाद इसी से नजदीक लगा हुआ है छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। फिर तीसरे नंबर पर यही नजदीक में थोड़ा सा हट करके आएंगे, क्योंकि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा सबसे ज्यादा कहां होता है, कर्नाटक में। तो तीसरे नंबर पर कर्नाटक आएगा, और चौथा नंबर इसी उड़ीसा के पास में ही है जिसे आप कहते हैं झारखंड। तो सबसे ज्यादा अगर हम लौह उत्पादन की बात करते हैं, लौह उत्पादन में तो मुझे लगता है, देखिए होता क्या है कि हम फैक्ट बहुत ज्यादा ही आपको बता रहे हैं। उसका कारण यह है कि फैक्ट ही आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। आप अगर समीक्षा अधिकारी में ले लीजिए, पीसीएस में ले लीजिए, वनडे एग्जाम्स में ले लीजिए, तो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है सीधे सीधे क्वेश्चन रख दे कि सबसे ज्यादा लौह उत्पादन में कौन सा राज्य है, प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा है। सेकंड स्थान किसका है, तो बगल में ही छत्तीसगढ़ पड़ता है। थर्ड स्थान पर किसका, कर्नाटक का। चौथे स्थान पर कौन सा है, झारखंड है। याद हो गया, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अगर उत्पादन की बात करते तो ये है। लेकिन अगर यहीं पर लौह उत्पादन के भंडारण की बात आ जाती है, भंडारण में कौन सा स्थान है, तो ये 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक तो हेमेटाइट लोहे की बात करते हैं, हेमेटाइट का, ठीक ना, और दूसरा मैग्नेटाइट का बात करते हैं। मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा होता है, इन दोनों का अलग अलग पूछा जाता है कि भंडारण किसका किस राज्य में होता है। तो आपको हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा भंडारण पहले नंबर पर आता है कर्नाटक, ठीक है ना। पहले नंबर पर क्या आता है, कर्नाटक में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के प्रकार का लोहा सबसे ज्यादा होता है। सेकेंड नंबर आता है उड़ीसा,
वैसे सबसे ज्यादा उड़ीसा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो थर्ड क्वालिटी का है, सेकंड क्वालिटी का है और फोर्थ क्वालिटी का है, तो सबसे ज्यादा उड़ीसा उत्पादन करता है, ठीक है ना। और उड़ीसा करता कितना है, अगर हम पूरे लोहे की बात करते हैं तो पूरा लोहे का लगभग 60% उत्पादन उड़ीसा करता है, ठीक है ना। और कर्नाटक का तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन अगर अच्छे प्रकार के लोहे की बात करते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लोहे की अगर बात करते हैं, तो उसमें कर्नाटक का पहला नंबर आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हेमेटाइट या मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा किस राज्य में सबसे ज्यादा जो है पाया जाता है, या पूछा जाएगा भंडारण किस राज्य में है। अगर भंडारण की बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन आंसर एक ही है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में भंडारण सर्वाधिक है, ठीक है ना। तो पहले नंबर पर कर्नाटक आएगा। मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं, हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो। तो भंडारण में अगर बात करते हैं, लोहे का सबसे ज्यादा भंडारण कहां पर है, कर्नाटक में, पता लगाया गया। दूसरे नंबर पर आता है उड़ीसा। मैं इसको मिटा देता हूं और भंडारण की बात कर लेते हैं। अभी आपने उड़ीसा पूरे लोहे का उत्पादन देखा, तो पहले नंबर पर उत्पादन उड़ीसा करता है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ का, तीसरे नंबर पर कर्नाटक करता है, चौथे नंबर पर झारखंड करता है। लेकिन अगर भंडारण की बात करते हैं तो भंडारण में जो पहला नंबर है वो कर्नाटक का पहला नंबर है। ये ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे नंबर पर भंडारण, लोहे का भंडारण, लोहे अश्व का भंडारण कहां पर है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, तीसरे नंबर पर झारखंड है और चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। देखिए डाटा पूरा उल्टा हो गया है ना, कि उत्पादन कोई और राज्य करता है लेकिन भंडारण मतलब पाया कहीं और जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि कर्नाटक में लोहा निकाला जाता है, तो कुछ ऐसी प्रकार की चट्टानें होती होंगी, कुछ ऐसी प्रकार की पहाड़ियां होती होंगी और कुछ ऐसी खानें होती होंगी, और खानों का नाम भी बहुत पूछा जाता है। तो हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं कि कर्नाटक में कौन सी खानें हैं, उड़ीसा में कौन सी खानें हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सी खानें हैं और किस नाम से जानी जाती हैं, झारखंड की खानें कौन से नाम से जानी जाती हैं। इसको याद करना बहुत जरूरी है। और मेरी कोशिश यह है कि एक बार में ही अभी सारी खानें याद, पक्का। तो आप लोग तैयार है ना, चलिए हम लोग बात करते हैं खानों की, ठीक है ना। लौह अयस्क खान। अब लौह अयस्क खानें भारत में किस किस राज्य में किस किस नाम से पाई जाती हैं, इसको जरा देख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं, और सबसे बात पहले करते हैं उड़ीसा की ही। उड़ीसा में जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन, लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, लौह अयस्क का उत्पादन करता है सबसे ज्यादा उड़ीसा, ठीक है ना। लौह अयस्क सबसे ज्यादा करता है उड़ीसा। तो उड़ीसा में खाने कौन कौन सी हैं, खाने कौन कौन सी हैं जरा देख लेते हैं, अभी मित्रों पता चल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली एक बरमजादा की खान को, बरमजादा की खान। अब देखिए यही आपको याद करना है क्योंकि यही पूछा जाएगा, और अगर आप याद करेंगे अच्छे से तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो है यहां से बनने वाले क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बरमजादा की खान हो गई। यहीं पर एक पाई जाती है सुलेपात, सुलेपात, ठीक है ना। बरमजादा की खान हो गई, सुलेपात पहाड़ियां हो गई, यहीं पर हो गए बादाम पहाड़, ठीक है ना। उड़ीसा में ही एक और जो है क्षेत्र पाया जाता है जिसे आप कहते हैं बादाम पहाड़। कई बार पूछा गया है बादाम पहाड़। अब ये पहाड़ मतलब छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, वहां से ये निकाला जाता है और खान का नाम भी यही कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो बरमजादा बा से नाम शुरू है, सुलेपात हो गया, बादाम पहाड़ हो गया, और यहीं से आती है एक और खान जिसे कहते हैं गुरु महिसाने। क्या नाम है, गुरु महिसाने, ठीक ना। गुरु महिसाने कहीं कहीं पर नाम मिलता है। तो यहां से ये चार नाम याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कौन कौन से, बरमजादा की खान, सुलेपात पहाड़ी, बादाम पहाड़ और गुरु महिसाने, ये चार उड़ीसा की हो गई। कौन कौन सी हैं जरा एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। बरमजादा बादाम, गुरु महिसाने सुलेपात, बरमजादा बादाम, गुरु महिसाने सुलेपात, ये चार हो गई। चार उड़ीसा में लोहे की खानें हैं। कई बार कई खानों का नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है लोहे की खान कौन सी है, तो आपको ये बताना है लौह अयस्क यहां से निकाला जाता है। उड़ीसा की चार खानें प्रमुख हैं, और भी कई जगह से निकाला जाता है, लेकिन आपके पेपर में क्या जरूरी है, आपके पेपर में जरूरी है ये। तो ये चार आपको याद रखनी है। उसके बाद हम लोग चलेंगे छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की दो खानें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं और वो आपको याद कर लेना है। एक यहां से पूछा जाता है जिसे आप कहते हैं बैला डीला की खान, बहुत पूछा जाता है, आपने याद भी किया होगा। क्या नाम है, बैला डीला,
ठीक है ना। तो एक बैलाडीला हो गई, अब देखिए यहाँ पे बैलाडीला हो गई, यहाँ बरमजादा हो गई और यहाँ बादाम पहाड़। तो बैलाडीला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और ये कहाँ पर है? ये दोनों की दोनों उड़ीसा में है। और दूसरी पूछी जाती है डल्ली रजहरा, बहुत पूछी जाती है, इसका नाम है क्या? डल्ली राजहरा। ठीक है, तो ये हो गई डल्ली राजहरा और बैलाडीला, ये दोनों खाने लोहे की खाने हैं, लौह अयस्क की खाने हैं और कहां पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़ में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद हम झारखंड की दो प्रमुख खाने देख लेते हैं। खाने तो बहुत है लेकिन हमको प्रमुख खानों की बात चर्चा करनी है। तो यहाँ की दो खाने प्रमुख हैं, एक है नोवा मंडी, ठीक है ना, नोवा मंडी। अभी देखिए सारी याद हो जाएंगी, नोवा मंडी। और एक दूसरी है एक दूसरी है जिसे आप कहते हैं डाल्टनगंज, मतलब नोवा मंडी और डाल्टनगंज। अब नोवा मंडी, खोवा मंडी कर लीजिए, झारखंड में सबसे ज्यादा खोवा मंडी, ठीक है ना। तो नोवा मंडी झारखंड, डाल्टनगंज झारखंड, बैलाडीला और डल्ली रजहरा कहां? छत्तीसगढ़। बरमजादा, बादाम पहाड़, सुलेपात और गुरु महिसाने कहां पर? उड़ीसा में। ध्यान रखना, एकमात्र जो है खान यहां पर पूछी जाती है तमिलनाडु की, और उसको कहते हैं सलेम, ठीक है ना। तो इसे हम थोड़ा सा मिटाते हैं और यही लिख देते हैं तमिलनाडु की सलेम, ठीक है ना। और इसी को श्रीसेलम भी कहते हैं। तो सरेम लोहे की खान कहां पाई जाती है? आप बताइएगा। तमिलनाडु में पाई जाती है। श्रीसेलम कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। बादाम पहाड़, सुलेपात, बरमजादा और गुरु महिसाने, ठीक है ना, ये गुरु महिसाने ये कहां पाई जाती हैं? उड़ीसा में पाई जाती है। अब जरा देख लेते हैं कर्नाटक की। कई बार पूछा गया कर्नाटक की खानों के बारे में, और कर्नाटक की खाने अथाह हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा कहां पाया जाता है? वो पाया जाता है कर्नाटक में। तो जरा कर्नाटक की खानों की बात कर लेते हैं। ये आपको याद ही हो गया होगा, बरमजादा, बादाम पहाड़, सुलेपात, गुरु महिसाने, बैलाडीला, डल्ली रजहरा और नोवा मंडी और डाल्टनगंज, ये आपको याद हो गए, ठीक है ना। और उसके बाद में अब याद करते हैं हम लोग कहां, हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक में कौन सी खान पाई जाती है। तो जरा देख लेते हैं भाई, कर्नाटक में भी हम आपको 4 तो पहले ही बता दे रहे हैं, लेकिन यहां पर 6 से 7 खाने हैं। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली खान है जिसे आप कहते हैं कुंद्रेमुख की खान। तो कुंद्रेमुख की खान किससे संबंधित है? तो आप बताइएगा। ये लौह अयस्क से संबंधित है, ठीक है ना, लौह अयस्क से संबंधित है कुंद्रेमुख, ठीक है ना। तो एक कुंद्रेमुख की हो गया। दूसरी यही पूछा जाता है बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी। मित्रों इसे ध्यान रखिएगा, एक एक याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंफ्यूजन में बहुत गलत होता है, ठीक है ना। को उड़ीसा में कौन सी है, कर्नाटक में कौन सी है, राजस्थान की कौन सी खान है, बड़ी कंफ्यूजन करती है। क्योंकि अभी तो हम आपको लोहे की खान बता रहे हैं, फिर आपको हम कोयले की खान बताएंगे, फिर आपको हम बॉक्साइट की बताएंगे, फिर आपको जो है हीरे की बताएंगे, सारी खाने बताएंगे और सारा राज्य बताएंगे, कौन सा राज्य किसके उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया? कुंद्रेमुख कर्नाटक, बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक, और यहीं पर है एक चितमंगलूर, ठीक है ना। तो यहां पर एक और कर लीजिएगा, चितमंगलूर, ठीक है ना। ये भी खान कहां की है? लोहे की खान है और कर्नाटक में पाई जाती है। उसी एक एरिया और यहीं पर पड़ता है जिसे आप कहते हैं शिमोगा। शिमोगा जो है ये भी लोहे की खान है और कहां पर है? कर्नाटक में है। तो ये 4 खाने तो प्रमुख हैं, लेकिन एक और आती है बेल्लारी हासपेट, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? बेल्लारी हासपेट। ये भी बहुत पूछा जाता है। देखिए आपको कंफ्यूज कहां करेंगे। अब देखिए कई नाम बा से शुरू हैं और ये बहुत इजी है कि आपको कंफ्यूज कर देंगे। हम भी जब क्वेश्चन आपसे बनाते हैं तो ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं, और पक्का बनाएंगे तो फिर ऐसे कंफ्यूज करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि बाबा बूदन की पहाड़ी, ठीक है ना, बरमजादा, ठीक है, कुंद्रेमुख, ठीक है, गुरु महिसाने। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी खान कहां की। बाबा बूदन की पहाड़ी अगर आपने याद कर लिया तो आप बताएंगे कर्नाटक की है, ठीक ना। कुंद्रेमुख अगर याद कर लिया तो आप बताएंगे ये भी कर्नाटक की है, और अगर इनको आपने याद नहीं गलत कर जाएंगे। तो ये बरमजादा की कहां है? उड़ीसा में है, और गुरु महिसाने भी कहां है? उड़ीसा में है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर मित्रों आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप सारी की सारी खाने याद कर लेंगे। बेल्लारी हासपेट, कुंद्रेमुख, बाबा बूदन, चितमंगलूर और शिमोगा, ये 5 खानों को आपको याद रखना है। कहां पर? कर्नाटक में। और डल्ली रजहरा
डल्ली राजहरा और बेलाडीला, ठीक है ना, वो है छत्तीसगढ़ में। अभी एक दो और खाने हैं, मैं जरा उनको भी बता दूं, फिर आपको जो है फाइनल में इसका सबमिशन करता हूं, ठीक है। तो एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए, कौन कौन सी गुरु महिसाने, यहां पर जो है उड़ीसा में कौन सी है, फिर से याद करिए मेरे साथ में, गुरु महिसाने, बादाम पहाड़, बरमजादा, सुलेपात, 4 हो गई। उसके बाद में अगला है नोआ मंडी और डाल्टनगंज, ठीक है ना, कहां पर है, ये है झारखंड में, ये झारखंड है, ये पूरा का पूरा एरिया झारखंड है। आपसे पूछा भी जा सकता है झारखंड की सीमा किससे मिलती है, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, तो इसीलिए हम आपको ब्लैंक मैप में इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 2 खाने हैं झारखंड की, कौन कौन सी हैं, एक है नोआ मंडी और दूसरी है डाल्टनगंज। इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पहले बेसिक तैयार कर लीजिए, इसके और डीप में जाकर के हम लोग और इससे अच्छा कर देंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद में हम एक बात और करते हैं कि एक खान इसमें जो है पाई जाती है राजस्थान में, लोहे की खान है, और कौन सी है, उसको कहते हैं नथरा की पाल, और ये बहुत पूछा जा रहा है, इस समय पर ये चल रहा है नथरा की पाल, ये कई बार अभी पूछा गया है, नथरा की पाल खान किससे संबंधित है, तो आपको बताना है ये लोहे से संबंधित है, और कहां की है, तो ये है राजस्थान की खान, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप भूलिएगा नहीं। बस एक लास्ट में मैं आपको और बता देता हूं कि दामोदा सेंडी यहां पाई जाती है, जिसे आप कहते हैं कि भाई ये भी लोहे की खान है, दामोदा श्रेणी, ठीक है ना। तो ठीक है मित्रों, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो जाहिर सी बात है जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और हम आपके समीक्षा अधिकारी के बनने तक, समीक्षा अधिकारी के एग्जाम तक पूरी तरीके से हमारी टीम लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं, और रेगुलर आपको जो है ये वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ अगली वीडियो की जरूरत है, मिलेगा, तो आप लाइक के साथ में सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।